अस्सलामुअलैकुम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in size, shape, composition, etc. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ब्रांच है नेचुरल साइंसेज की जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से किन किन चीज़ों में, साइज़ में, शेप में और कॉम्पोजिशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, सो यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं यहाँ पे कि लाइफ को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ लाइफ प्रोसेसेस और फंक्शन की बेसिस पर लाइफ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट वन इज कॉल्ड डाइजेशन। जाहिर सी बात है, जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? डाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसे हम हाजमा भी कहते हैं। मूवमेंट क्या है? अच्छा, मैं इधर एडिशनल बात एक बताऊंगी कि मूवमेंट और लोकोमोशन में जो है बच्चे अक्सर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है। एक पॉइंट से अगर आप दूसरे पॉइंट तक जाएं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? लोकोमोशन कहलाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही पॉइंट पर खड़े खड़े अपने हैंड को मूव करें, अपनी बॉडी को मूव करें, तो ये क्या कहलाती है? मूवमेंट कहलाती है। तो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें कि जो प्लांट्स हैं वो तो सैसाइल हैं, वो तो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं भी या नहीं? हाँ, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन वो मूवमेंट तो कर सकता है ना। अंडरस्टूड सी बात है। जब एक प्लांट को हम लगाते हैं तो बड़ा होते होते एक ट्री बन जाता है, तो ये क्या है? ये मूवमेंट ही तो है। हाँ, वो लोकोमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वो मूवमेंट तो कर रहा है ना, और ये भी तो एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो फूड अंदर जाता है वो बॉडी में जाके जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ वेस्ट पार्टिकल भी होता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो वेस्ट पार्टिकल का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अक्सर बच्चे समझते हैं जो हम सांस लेते हैं और इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। रेस्पिरेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। ग्रोथ क्या है? जो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, सही है, जैसे कि साइज़ है, हाइट है। जब आप छोटे थे फिर आप बड़े हुए, आपकी हाइट में डिफरेंस आया, आपकी साइज़ में डिफरेंस आया, तो ये क्या कहलाती हैं? ये ग्रोथ कहलाती है। सही है। वो फीचर्स जो कि आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है? मैं इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आपको कोई इरिटेट करता है, ठीक है, तो आप एक दफ़ा चुप रहेंगे, दो दफ़ा चुप रहेंगे, तीसरी दफ़ा आप कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर लेंगे। या तो आप उसे जेंटली मना कर देंगे, या तो फिर आपको गुस्सा आएगा। ठीक है। सेम गोज़ विद अस कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर हमें कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ होता है तो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेता है। ठीक है। उन्हें किल करता है। और बहुत बेसिक्स एग्जांपल है कि जब अगर आपका हाथ जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो आप उसे फ़ौरन हटा लेते हैं। ठीक है। बॉडी से मैसेज मिला है, एक स्टिमुलस मिली है आपको। या ये भी एग्जांपल है कि जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी से आपको एक मैसेज मिलता है, एक स्टिमुलस मिलती है कि भाई आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जब आपकी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है वो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है बॉडी का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाती है? वो डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है। जैसे कि जब आप अपनी मदर की बॉडी में थे, आप ज़ायगोट थे, पहले ज़ायगोट से एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से बेबी बने, तो ये क्या है? ये सब आपकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है। जितने भी इंटरनल चेंजेस का आना बॉडी में डेवलपमेंट कहलाता है। ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ थे फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी सीन इजली थ्रू नेकेड आई। और डेवलपमेंट क्या? इंटरनल चेंजेस। ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। Divisions of biology. There are three major divisions of biology. First one is zoology, then botany, then microbiology.
The word zoology is derived from Greek language zoon meaning animals and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. अच्छा, zoology भी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, zoon एंड लोगोस. जून का मतलब एनिमल्स एंड लोगोस का मतलब है स्टडी. ठीक है. जोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, एनिमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, जोलॉजी कहा जाता है. नेक्स्ट है बॉटनी. द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, प्लांट्स की जो स्टडी है उसे बॉटनी कहा जाता है. ठीक है. लास्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये नाम से ही जाहिर है कि माइक्रो का मतलब छोटा. तो उन ऑर्गेनिजम्स की, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी दैट कैन नॉट बी सीन इजीली थ्रू नेकेड आई, जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. तो उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. और माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इन सब की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कवर करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.